हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है भारत के वायसराय, और वायसराय में आज लॉर्ड लिटन को पढ़ेंगे। चलिए, लॉर्ड लिटन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उनमें से कुछ को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, हम जानते हैं कि लॉर्ड लिटन भारत में वायसराय बनकर के आया था और इसका कार्यकाल जो था वो 1876 से लेकर 1880 के मध्य था। इसके शासनकाल में बहुत से कार्य किए गए और जो कार्य किए गए वो काफी विवादित भी रहा है। लॉर्ड लिटन की यदि व्यक्तिगत बात की जाए तो ये एक योग्य कवि थे, लेखक था, उपन्यासकार था तथा साहित्यकार था। यही कारण था कि साहित्य के जगत में इसे ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। ओवेन मेरिडिथ के नाम से साहित्य जगत में से जाना जाता था। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़ा था और इस अकाल से प्रभावित जो भारत के क्षेत्र थे उसमें मद्रास, मुंबई, मैसूर, मध्य भारत तथा पंजाब का क्षेत्र था। पंजाब का क्षेत्र प्रभावित था। यानी इनके शासनकाल में जो अकाल पड़ा था जिसमें मद्रास, मुंबई, मैसूर, मध्य भारत तथा पंजाब प्रभावित थे और इसी को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड लिटन ने 1876 ईस्वी में एक अकाल आयोग का गठन करता है और इस अकाल आयोग के अध्यक्ष रिचर्ड एस्ट्रेची को बनाता है। इसके जो अध्यक्ष थे रिचर्ड एस्ट्रेची को बनाता है। जब रिचर्ड एस्ट्रेची अकाल से संबंधित अपनी रिपोर्ट देता है तो वह भारत में एक अकाल कोष बनाने की अनुशंसा करता है। अकाल कोष बनाने की अनुशंसा करता है। अकाल कोष बनाने की अनुशंसा करता है जिसके माध्यम से अकाल से प्रभावित क्षेत्रों को सहायता प्रदान किया जा सके। लॉर्ड लिटन के काल में एक महत्वपूर्ण कार्य और हुआ था और वह कार्य था राज उपाधि अधिनियम। यह अधिनियम 1876 ईस्वी को लाया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसी के शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसी के शासनकाल में 1878 ईस्वी में प्रथम बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था।
दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और ये प्रथम दिल्ली दरबार जो था ये 1 जनवरी 1877 को आयोजित किया गया था। इस दिल्ली दरबार के बारे में कलकत्ता की एक अखबार ने टिप्पणी की थी और कहा था कि जब नीरो बंसी बजा रहा था और दूसरी तरफ रोम जल रहा था, यानी जब नीरो बंसी बजा रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था, रोम जल रहा था। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में एक अधिनियम लाया गया था और वो अधिनियम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और यह अधिनियम 1878 ईस्वी में लाया गया था। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि भारत का कोई समाचार पत्र यदि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी प्रकार की टिप्पणी करता है या उनके विरोध में या उनके विरोध में कुछ भी छापता है तो प्रिंटिंग प्रेस सहित उनकी संपत्ति को जब्त कर ली जाएगी। यानी प्रिंटिंग प्रेस और उनकी संपत्ति को जब्त कर ली जाएगी, संपत्ति को जब्त कर ली जाएगी। और खास करके यह प्रेस एक्ट तत्कालीन समय में सोम प्रकाश जो एक समाचार पत्र था, जो राष्ट्रीय समाचार पत्र था, उसके खिलाफ लाया गया था। यानी सोम प्रकाश के खिलाफ लाया गया था, सोम प्रकाश के खिलाफ लाया गया था। और यह समाचार पत्र कलकत्ता से छपती थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को उस समय में पायनियर अखबार जो था उसने समर्थन किया था। पायनियर अखबार इनका समर्थन किया था, लॉर्ड लिटन के समय में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम लाया गया था। भारतीय शस्त्र अधिनियम लाया गया था और ये 1878 ईस्वी में इंप्लीमेंट किया गया था। इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस का हथियार नहीं रख सकता है और उनका व्यापार नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो यह दंडनीय अपराध बना दिया गया था, यानी इसे दंडनीय अपराध बना दिया गया था। इसके अतिरिक्त लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में सिविल सेवा जो परीक्षा थी, सिविल सेवा परीक्षा में जो सम्मिलित होने की आयु सीमा थी वह 21 वर्ष था। जिसको घटा करके इसने 19 वर्ष कर दिया गया था। यानी भारतीयों को ये इस सेवा में जाने से रोकने के लिए ऐसा कार्य किया था। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए भारतीयों के लिए आयु की सीमा 23 वर्ष निर्धारित किया गया था। 23 वर्ष निर्धारित किया गया था जो 1859 ईस्वी में घटा करके 22 वर्ष किया गया। फिर 1866 ईस्वी में उसे घटा करके 21 वर्ष किया गया और लॉर्ड लिटन के समय में इसकी आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई थी। इसके बाद देखते हैं लॉर्ड लिटन के समय में द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था। इसी के समय में द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था और एक महत्वपूर्ण घटना है इसके समय में लॉर्ड लिटन के द्वारा ही भारत में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। अलीगढ़
अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की गई थी इन्हीं के समय में। तो इस प्रकार देखते हैं कि लॉर्ड लिटन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। लॉर्ड लिटन के द्वारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लाया गया था, इस पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने टिप्पणी की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने टिप्पणी की थी और इसने कहा था कि यह आकाश से होने वाला एक वज्रपात के तरह था, एक वज्रपात के तरह था। और आर्सिकन ब्रिटिश व्यक्ति था आर्स्किन, और उसने भी टिप्पणी किया था यह भारत के लिए दुखदाई था, यानी भारत के लिए खतरनाक था। कौन? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड लिटन के बाद जब वायसराय के रूप में लॉर्ड रिपन आता है तो उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। तो चलिए आज हम लोग लॉर्ड लिटन से जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उन तथ्यों को एक एक करके देख लिया हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।